तुमसे बढ़कर दुनिया न देखा कोई और जवान, आज दिल की बात आ गई। जो तुमने किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं, इसलिए कर्म बड़े सोच समझ के करो, क्योंकि जिस दिन वो चल कर आएंगे आपको उनका बारी बारी से हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि कर्म रिश्वत भी नहीं लेते हैं। आज का ज्ञान यही है, और इसी ज्ञान के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपने समझ लिया होगा कि मध्य प्रदेश में जो सीमा है उसको लेकर कुछ उठक पटक चल रही है, ठीक है, खासतौर से भोपाल की सीमा को लेकर। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। ये हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो मौजूदा प्रशासनिक स्थिति वो कुछ ऐसी है। वर्तमान में इसमें क्या है, 10 क्या है, संभाग हैं। संभाग क्या होते हैं, जिलों का समूह होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रशासनिक इकाई है। कुछ जिलों को मिलाकर क्या बनता है, संभाग बनता है। जिले कितने हैं, हाल फिलहाल में 55 जिले हैं, ठीक है। ये भास्कर का रिसोर्स है। जिले किन से मिलकर बनते हैं, तहसील से मिलकर बनते हैं। ये भी एक प्रशासनिक इकाई है। तहसील, तहसील कितनी है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, 428 तहसीलें हैं। तहसील किन से मिलकर बनती है, ब्लॉक से मिलकर बनती है। और ब्लॉक किन से मिलकर बनते हैं, जो ग्राम पंचायत हैं उनसे मिलकर बनते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो जो जो मध्य प्रदेश में आपके संभाग है वो कितने हैं, 10, ठीक है। जिले 55, तहसील 428, ब्लॉक 313। पिछले 5 सालों में 4 नए जिले बने। निमाड़ी 2018 में बन गया था, ठीक है। माऊगंज 2023, पांडोना जो बना आपका 2023, और मेहर बना 2023। तो ये पिछले 4 जिले हैं जो मध्य प्रदेश में गठित हो गए। हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की मौजूदा प्रशासनिक स्थिति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अब आप देखिए, कुछ जिलों की सीमाएं बदलने वाली हैं, कुछ जगहों को जिला बनाया जाने वाला है। इसके लिए एक लंबी खींचतान चल रही है मध्य प्रदेश में। ये एक जिला है नर्मदापुरम, पहले इसका नाम होशंगाबाद हुआ करता था, और इसके अंदर आने वाली एक तहसील है पिपरिया। तो अभी क्या है, जो बातचीत चलाई जा रही है, जो लोगों का मत है, जो आंदोलन है, वो ये है कि जिला मुख्यालय से जो पिपरिया की दूरी है वो कितनी है, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर, और लगभग इसमें 2 घंटे का समय लग जाता है। इसमें लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या होती है। तो संभावना है कि अगले कुछ महीनों में सरकार पिपरिया को एक क्या बना दे, अपने आप में स्वतंत्र जिला, क्या बना देगी, स्वतंत्र जिला बना सकती है। तो ये नर्मदापुरम और पिपरिया को लेकर एक प्रस्ताव है राज्य शासन में। देखते हैं आगे इस पर कितना अमल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब आप लीजिए विदिशा, सिरोंज और सांची को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट समझिए। सिरोंज ये है, कहाँ है, सिरोंज ये है, विदिशा ये है, और सांची विदिशा के बिल्कुल पास सटा हुआ है। तो विदिशा से सिरोंज की जो दूरी है वो कितनी है, 85 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी मांग चल रही है 30 सालों से जिला बना, क्योंकि इसमें भी लंबा वक्त लग जाता है, वही 2 ढाई 3 घंटे इसमें भी लग जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपना काम जिला मुख्यालय में कराना है सिरोंज से, तो उसे कहाँ आना पड़ता है, विदिशा, और इसके लिए उसे 85 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसके लिए उसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है। इसमें धन पैसा समय सब कुछ जाना लग जाता है। तो मांग ये है कि भाई साहब सिरोंज को ही क्या बना दो, एक स्वतंत्र जिला बना दिया जाना चाहिए। ये मांग चल रही वहां के स्थानीय लोगों द्वारा, क्लियर है। तो इससे आने जाने का समय बचेगा। दूसरा, सांची को लेकर भी प्रस्ताव है। सांची हाल फिलहाल में किस जिले में आता है, रायसेन जिले में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब रायसेन जिले तक जाने में, मतलब रायसेन जिले का जो मुख्यालय है जो रायसेन शहर में है, वहां तक जाने में सांची की जो दूरी है वो कितनी है, लगभग 23 किलोमीटर बताई गई है, ठीक है। जबकि इसकी दूरी विदिशा से कितनी है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। एक अंतर है। तो संभावना है कि सांची विदिशा जिले में शामिल हो सकता है, और सिरोंज अपने आप में एक स्वतंत्र जिला बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सिरोंज का विकास भी बढ़ेगा। सिरोंज में क्या नाम से शक्तियां भी बढ़ेंगी, वहां का अपना एक अलग डीएम होगा, वहां का अपना एक अलग एसपी होगा, वहां जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा बदला जाएगा, और जिला बनने पर यही सब कुछ होता है। सांची रायसेन से हटकर कहां आ सकता है, विदिशा जिले में शामिल हो सकता है, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगले जिले की दृश्य को समझते हैं। ये देखिए बीना और सागर, आपने बीना सुना होगा, मध्य प्रदेश का बड़ा ही फेमस शहर है, ठीक है। बीना को भी अब क्या बनाया जाने की
चर्चा चल रही है, एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में। आखिर में मसला क्या है, जो बीना, सागर से बीना की जो दूरी है वो कितनी है, 75 किलोमीटर है। ठीक है, इसके लिए भी लगभग वही 40 साल से प्रयास चल रहा है कि बीना को क्या बनाया जाना चाहिए, जिला बनाया जाना चाहिए, लोगों को सहूलियत होगी। और अगर बीना क्या नाम से जिला बनता है तो बीना में कुछ तहसीलें जो शामिल हो सकती हैं। ठीक है, जैसे खुरई, बीना, खुद मालथौन, ठीक है, बंदारी, कुरवाई, पठारी, ये सब क्या है, खिमलासा, ये सब प्रस्तावित तहसील, इनको इसमें शामिल किया जा सकता है। तो बीना अपने आप में अभी तो फिलहाल एक शहर के रूप में जाना जाता है और सागर जिले के अंदर आता है, लेकिन अगले कुछ महीनों में हो सकता है, हम देखें 2025 के शुरुआती महीनों में बीना स्वतंत्र जिला के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होता है जब जिला बनता है ना, तो वहां पर विकास की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और वहां पर शक्तियां भी बहुत विकसित हो जाती है, प्रशासनिक शक्तियां, बाकायदा वहां पर प्रशासन का हस्तक्षेप खूब हो जाता है, जो अच्छी बात है उस जिले के लिए। अब सीहोर बुधनी का कॉन्सेप्ट समझिए आप, ये है सीहोर का मैप। ठीक है, बुधनी कहां पड़ता है, यहाँ पर, और यह है सीहोर जिले का मुख्यालय, सीहोर का जो जिले का मुख्यालय वो है। तो जो आने जाने में समय कितने दूर है, बुधनी के व्यक्ति को यदि काम कराना है सीहोर में जिला मुख्यालय में, तो उसे 106 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। और खतरनाक बात तो यह है कि वो डायरेक्ट भी नहीं है, कुछ लोगों को तो कहाँ आना पड़ता है, पहले भोपाल आना पड़ता है, फिर भोपाल से या तो बस बदलते हैं या ट्रेन से जाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसलिए जबकि बुधनी की अगर दूरी देखी जाए तो नर्मदापुरम से कितनी है, केवल 8 किलोमीटर, कितनी है, केवल 8 किलोमीटर, इसको जाने में लगभग 20-25 मिनट समय लगेगा। क्लियर है, तो ऐसी संभावना है, ये कहा जा रहा है कि बुधनी को आप कहां शामिल कर दो, नर्मदापुरम में कर दो, ताकि ये समय बच जाएगा और यहां से लोग, और बाकी 100 किलोमीटर बहुत दूर होता है अपने जिला मुख्यालय तक जाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था नर्मदापुरम, ठीक है, और सीहोर और बुधनी के बीच को लेकर कॉन्फ्लिक्ट। आगे आइए, अब बड़वानी जिले की स्थिति को समझिए थोड़ा बहुत। बड़वानी जिले में, सॉरी, धार जिले का एक स्थान है कुच्छी। ठीक है, और एक उसके नीचे जिला है बड़वानी और इधर है धार। अभी कुच्छी किस में आता है, धार में आता है। ठीक है, तो बड़वानी से कुच्छी, ठीक है, बड़वानी से कुच्छी की जो दूरी है कितनी है, 27 किलोमीटर, आने जाने में लगभग कितना मान लो 50 मिनट, मतलब 1 घंटे का समय है। जबकि बड़वानी से क्या बोला है, बड़वानी से जो धार की दूरी, ठीक है, कहा जा रहा है कितनी है, 100। ठीक है, आने जाने का समय कितना है, 2 घंटा। तो इसमें कहा जा रहा है कि कुच्छी को कहां शामिल कर दिया जाए, बड़वानी बजाय धार के। तो इससे यहाँ के लोगों को जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनके कार्य कराने के लिए धार इतनी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जबकि यहीं कहीं वो आ जाएंगे, है ना, जो 10-20 किलोमीटर की दूरी पे, तो उनका आसानी से काम हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में धार जिले में भी एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है, राज्य परिसीमन ऐसा करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निमाड़ क्या बन सकता है, ये देखिए आप 2 मिनट। निमाड़ बन सकता है नया संभाग, खरगोन संभागीय मुख्यालय, क्या बोला है, निमाड़ क्या बनेगा, नया संभाग बन जाएगा, और खरगोन संभागीय मुख्यालय होगा इसका। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। ये बात ठीक है, ये वो है, ये क्या है, निमाड़ क्या होगा, एक नया संभाग बन जाएगा। ठीक है, ये वाला इलाका क्या कहलाएगा, निमाड़। इसका मुख्यालय जो होगा कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, खरगोन में होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो नया मुख्यालय निमाड़, उसका जो मुख्यालय वो कहाँ होगा, खरगोन में होगा। क्लियर है जी। चलिए, इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे, खुद खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा। क्लियर है, ये सब संभावित हैं। इस पर सरकार जब अमल करेगी, जब सरकार इनको चाहेगी, तब इसको लागू कर सकती है। अब आप समझिए भोपाल की स्थिति को, भोपाल में क्या अपडेट होने वाला है। दरअसल ये है भोपाल जिला, ये जो दिख रहा है ना सिर्फ बोतल की तरह, ये है भोपाल जिला। भोपाल जिले में क्या आता है, इसके उत्तर में है बैरसिया, सूखी सिमनिया, और ये है भोपाल सिटी। ध्यान रखना, भोपाल के अंदर आता है बैरसिया जिले के अंदर, ठीक है, और सूखी सिमनिया, जबकि भोपाल सिटी है जो पूरे येलो कलर में है ना, ठीक है, ये जो पूरे पीले कलर में ये दिखाई दे रहा है भोपाल सिटी। अब होगा क्या, इसमें भोपाल शहर के तहत सांची, सलामतपुर, मंडीदीप जो बहुत फेमस इंडस्ट्री एरिया है, और पिलूखेड़ी जो राजगढ़ का हिस्सा है, ये सब भोपाल
शहर के तहत विकसित किए जाएंगे। ठीक है, भोपाल से इनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। अगर आपने सुना हो एक शब्द एनसीआर, जो कहाँ चलता है, दिल्ली में। एनसीआर में क्या होता है, जो नेशनल कैपिटल रीजन। ऐसे ही भोपाल में क्या बनता है, एससीआर। ठीक है, स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, जैसे एनसीआर में क्या है, जैसे नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन उसको एनसीआर के तहत विकसित किया गया। तो देखो कितना शानदार शहर है। गुरुग्राम हरियाणा में है, लेकिन क्या दिल्ली में एनसीआर में आता है। ठीक है, गाजियाबाद एनसीआर में आता है। तो ये है वहां के क्या नाम से शहर और जिले, उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के, लेकिन एनसीआर के तहत विकसित हो गए हैं। ऐसे ही भोपाल के आसपास जो शहर हैं उनको विकसित किया जाएगा, भोपाल के साथ बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। तो इसीलिए उसे कहा जाएगा, जैसे आप एनसीआर सुनते हो, आने वाले दिनों में आप क्या सुनेंगे, एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन। तो भोपाल के साथ कुछ ऐसे अपडेट हो सकते हैं। हम आशा करते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जो सीमाओं को लेकर हाल फिलहाल में सरकार परिवर्तन करने जा रही है, और जो भी उसमें बदलाव करेगी, अगर ये क्लास आपको पसंद आई है, ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। राष्ट्र, पर्यावरण, महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।